नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन न्यूज। मैं हूं अजय त्रिपाठी। जैसे बिहार इलेक्शन की डेट नजदीक आती जा रही है, वैसे ही एनडीए ने आखिरकार अपनी वोटिंग शेयरिंग लिस्ट की घोषणा कर दी है। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल बाकी है, किस सीट पर कौन उम्मीदवार मैदान में उतरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दखल के बाद चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तीनों नेताओं के बीच सियासी सहमति से लिस्ट बन गई। लेकिन अंदरूनी जानकारी ये निकली है कि नाराजगी अभी भी बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान को मिलनी है कुल 29 सीटें। उन सीटों में शामिल है बखरी, साहेबपुर कमाल, तारापुर, रोसड़ा, राजापाकड़, लालगंज, हाईघाट, गायघाट, एकमा, मडोरा, अगियाव, ओबरा, अरवल, गया, हिसुआ, फतुहा, दानापुर, ब्रह्मपुर, राजगीर, कदवा, सोनबरसा, बलीरामपुर, गोविंदपुर, सिमरी, बख्तियारपुर, मखदूम, कस्बा, सिंगोली और मोरबा। चिराग पासवान शुरू में 30 से 35 सीट की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप करने के बाद उन्होंने 29 सीटों पर लड़ने के लिए हामी भर दी। यानी सियासी खींचतान के बीच मोदी फैक्टर ने फिर एक बार सबको एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं जीतनराम मांझी की पार्टी हम को मिली सिर्फ 6 सीटें। इन सीटों में शामिल है सिकंदरा, कुटुंबा, बाराचट्टी, इमामगंज, टेकारी और अतरी। इमामगंज से दीपा मांझी, बाराचट्टी से ज्योति देवी, टेकारी से अनिल कुमार, सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार मांझी, अतरी से रोमित कुमार और कुटुंबा से श्रवण भुइयां चुनाव मैदान में उतरेंगे। लेकिन मांझी खुश नहीं दिखे। उन्होंने कहा, हाईकमान ने हमारी अहमियत कम आकी और इसका असर एनडीए पर पड़ सकता है। यानी पार्टी मान गई है मगर मन नहीं माना है। अब बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी की, जिन्होंने पिछली बार एनडीए में रहकर 99 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, लेकिन एक भी सीट जीत नहीं पाए। इस बार एनडीए ने उन्हें दी है मात्र 6 सीटें। सासाराम, उजियारपुर, दिनारा, मधुबनी, बाजपट्टी और महुआ। कुशवाहा की मांग थी 15 सीटों की और वो इससे कम पर तैयार नहीं थे। लेकिन इस बार भी पीएम मोदी के हस्तक्षेप करने के बाद उन्होंने 6 सीटों पर समझौता कर लिया। अब सवाल ये है, क्या चिराग की चमक बरकरार रहेगी? क्या मांझी की नाराजगी एनडीए को नुकसान पहुंचाएगी? और क्या कुशवाहा इस बार सियासी वापसी कर पाएंगे? सीटें तय हो गई हैं, नाम लगभग सामने है, लेकिन बिहार की सियासी लड़ाई अब और दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि अब मैदान में उतरेंगे वो चेहरे जिन पर टिकी है एनडीए की उम्मीदें, और जनता तय करेगी बिहार का असली वारिस कौन होगा। इसी तरह बने रहिए इंडिया जंक्शन न्यूज के साथ। बिहार इलेक्शन से लेकर दिल्ली की सड़कों की न्यूज, गलियारे तक की न्यूज सारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।